oyun मेरी बाइक की आवाज तो नहीं आ रही मेरी तरफ से। आवाज या तो
तो मैडम की बात मैं थोड़ी देर में करती हूँ, स्टार्ट करते जरा। Good evening to everyone. I hope the coordinators, convener, the Rotaract convener Seema Agarwal. Good evening to everyone. I hope you are, yes, good evening, Shreya Chauhan. Yes, ma'am. The participants are joining. Kritika of BA second year. Good evening. Yes, good evening to everyone. I hope the Swami Rajeshwanand ji have joined us. Very good evening, sir. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. We have here. So we are going to fly now. Seema Agarwal, the students are joining. Yes, ma'am. Should Yes, we ma'am. Ma'am, as you say, ma'am. I feel let the student keep on coming. We should start at the right time. ठीक है मैम, ठीक है मैम, ओके मैम. Yeah. अच्छा देखिए. मैं बाहर देख रही थी उनके मैम के फोन पे. ठीक आ रही है फोटो. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं सीमा अग्रवाल, अपनी प्रिंसिपल मैम, हमारे आज के मुख्य अतिथि स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज तथा इस संगोष्ठी के सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ. आज हम यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एकत्रित हुए हैं. वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे आज के जमाने में हमारी बेटियां किसी सहानुभूति या दया की मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी कुछ बेटियों को अभी भी समान अधिकार नहीं दिए जाते तथा कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग अभी भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनौने अपराध करते हैं तथा हमारी बेटियों को समाज में दूसरा दर्जा देते हैं. राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी बेटियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए. हमारी सरकार तथा बहुत से समाजसेवी संस्थाएं इस विषय में बहुत काम भी कर रही हैं. आज ही के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी. यह हमारे लिए गर्व तथा दुख दोनों की बात है. इस अभियान की शुरुआत हमारे राज्य से हुई. गर्व इस बात का कि हमने इस विषय पर पहल की, परंतु दुख इस बात का क्योंकि हमारे राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध यहाँ चरम सीमा पर थे. यह अभियान हमारे यहाँ से शुरू किया गया. आज हम इस संगोष्ठी के माध्यम से हमारे वक्ता स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज से इस बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं तथा उनका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है. आज का वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं अपनी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर किरण आंगरा
तथा आज के हमारे मुख्य वक्ता स्वामी राजेश्वरानंद जी को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि हम सनातन धर्म को क्या कॉलेज है हमारा, और हम हर काम परमात्मा का नाम लेकर ही शुरू करते हैं। मैडम प्लीज आंसर। वर्चुअल मोड में आज हम दीप प्रज्वलन कराएंगे। अनुराधा मैम प्लीज शेयर द स्क्रीन। अनुराधा, I hope the time lightning of lamp is taking the time. मैम वो अनुराधा इस मैम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मैम। She is sharing the screen. RIAK MDST college has started sharing the screen. Maybe the net speed is slow. Ma'am, maybe the problem. Ma'am, I am looking into the matter. Just a minute, ma'am. Kajal, Madam Kajal, please. Better mute your phones. Here, but the technology is a different. Ma'am, I am trying at my end. Just a minute. Don't worry. Don't worry. On the line, उज्जवल जी, आप यहाँ पर हैं क्या? मैडम उज्जवल, have you joined the event? No issue. Wow. Husband का number. Just now technology है स्वामी जी की there is some time gap. तब तक हम आपको एक सरस्वती वंदना हमारी ही प्रोफेसर डॉक्टर उज्जवल, क्योंकि एक ऐसा इवेंट आध्यात्मिक भी है और एकेडमिक भी है, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है उज्जवल जी से कि वो सरस्वती वंदना जरूर उसका गाकर इस इवेंट का आगाज करें। और तब तक अनुराधा अगर ठीक कर लेती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम स्वामी जी से कहेंगे कि हमने वर्चुअली लैंप जलाया लिया है और हम वर्चुअली
आपको एक बुके देकर सारे सम्मान इस मंच पर आपको मैम वैसे ये ठीक हो गया, आपका हो तो चला दूं? हाँ जरूर चलाओ मैम प्लीज। सौरभ हाँ। जी को भी कह देना, अब उनको मना मत करना। मैम साथ साथ शुरू कर देते हैं सरस्वती। ठीक है मैम, श्योर, वेलकम। हाँ जी। करती रहा करती रहा। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। हे माँ हमें ज्ञान दो, मीठी वाणी का दान दो, महिमा तुम्हारी गा सके ले दो हमें स्वरतान दो। हे हमें ज्ञान दो, सच्चाई की राह पर चल सके, बुराई से रखना हमें दूर माँ, रोशन करे जग को संगीत से, अंधेरों से रखना हमें दूर माँ, हमें दूर माँ, स्वर की हमें पहचान दो। हे माँ हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। इसी शब्दों से हम अपने स्वामी राजेश्वरानंद जी का स्वागत करते हैं इस जलते हुए दीपक के साथ। थैंक यू सर, सीमा जी के पास फॉर दिस वर्चुअल लाइटनिंग ऑफ लैम्प। अब मैं अपनी प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे आज के रिसोर्स पर्सन जी का वर्चुअल बुके देकर स्वागत करें। मैम प्लीज। सीमा मैम जी कर रहे हैं अरे चाह कॉफी लीजिए, कॉफी पानी तो भी पा सका और चीनी तो। वेलकम सर। वर्चुअल हमारी प्रिंसिपल मैम आपका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर इस पुष्प गुच्छों से गुच्छ से आपका स्वागत। आपका जो मोबाइल है शायद वो म्यूट तो नहीं, आप ठीक है? आपकी आवाज जो है वही पहुंच पा रही, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करूंगी कि वो आज के हमारे वक्ता का हमारा औपचारिक उनका परिचय देकर आज के कार्यक्रम शुरू करने की हमें अनुमति दें। मैम प्लीज। I express my thanks first of all to Seema Agarwal, the convener of the Rotaract Club. Though she is a lady who is with the commerce faculty of our college, I express my great gratitude to Renu Sharma, cultural in charge and the co-convener of this event. My dear friends, all the girls and the women and my faculty, I'm addressing from the platform of MDST Girls College, which was established about in 1980, 4 decades back. But this issue is grave
whenever the country decides, this day, 24th of January was decided by the Women and Child Development Ministry way back in 2008 to celebrate this day as a National Girl Child Day. Whenever some day is being celebrated, whenever we think that this is of prime importance, then the nation thinks, or globally it is decided, that the day should be celebrated. Purpose is what? There must be some grave reasons behind it. So, dear friends, this day is being celebrated to highlight the inequalities, discrimination, exploitation of women. How the exploitation usually we see of a woman, this may be inequality in education, inequality in legal rights, medical care, nutrition, honor, child marriage, and so on. So these are the issues which the nation is facing. And that's why, to make the people of India aware about the girl, about the affairs linked with the girls, about the reasons of the girls, this day is being celebrated. My dear friends, if I give you some data of the National Crime Record Bureau, in every one girl is raped in every 20 minutes. And it is increasing to 43% since 2011. There is a lot of kidnapping, abduction of girls, dowry deaths, which has also increased from 47% to 56%. If we see the population of India, our women population is just 48%. And out of that 48% population of India, only 53% of the women is literate. Padhi likhi hai. The education is, there is a difference of education between male and female. And this difference amounts to 21%. So, dear friends, this is one side of the coin. We are looking that the girls are not aware of their legal rights. Girls do not know things. But there is a second coin of the life, that is, what about the nutrition of the girls? Why the girls are not healthy? Why they are not developed? Why they are malnutrition? Why if they are not, आप किसी भी घर में महिला को देखें, वो अपना इंटरेस्ट छोड़कर अपने घर के सभी लोगों का ध्यान पहले रखती है. She doesn't take care of herself. So for that second coin, we are very much fortunate and thankful to our coordinators that we have with us Swami Rajeshwanand Ji Maharaj. आप सबने सोचा होगा, we should have invited some police officer, कि किसी legal rights की awareness थे. We should have talked to some other person who relates to the women organizations, NGOs which are doing. No, dear friends, बड़े ध्यान से जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, इस चीज को समझिए. आज हमारे साथ, आज हमारे बीच में a doctor is there, because inequality is of nutrition also. Basically, Swami Rajeshwanand Maharaj Ji is a doctor in Ayurveda. He has transformed, has treated millions of people. कई हजार लोगों को, बहुत सारे lakhs लोगों को इन्होंने ट्रीटमेंट करा. But ultimately he realized कि संसार या दुनिया को अगर आपने मोड़ना है, if you have to teach the world, then you have to enlighten that world spiritually. You have to take the world towards Ayurveda. We have to move the world. And then he has transformed his life to a Swami and Rajeshwanand Ji. So my dear friends, basically he is a नाड़ी विशेषज्ञ. वो जमाना बीत गया जब कोई आपको नाड़ी देखकर बता देता था कि वो रोग क्या है. जब तक आपको अपना रोग नहीं पता होगा, तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, और जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, आप दुनिया में लड़ नहीं सकते. He has his own, he's a founder of Yoganjali, Ayurvedic Charitable Trust.
He manufactured his own medicines also under the banner of Arihant Ayurveda Foundation. He is a founder of all those. It is not that he's only a doctor, but I should say he owns this business and he's founder of this. And I should say the main purpose is not a business. It is just to make the people of India, to make the people of our country to move towards Ayurveda. They should understand how much difference it is and how easily you can get it. My dear friends, he thinks that life is a combination of spiritualism and of course authenticity too. So to reach to that level, to learn Ayurveda, to have a connection with the nature, who has brought you back to the earth, by virtue of which you are here on the earth, he believes in that. So on this day, we are requesting a doctor inside, Swami, or a spiritual leader with the spiritual thoughts to our campus, to this virtual platform, and our NCC cadets who are being trained for any fight, any social evil. And those students, this event has been designed for the girls who are basically going for the social work, like the Rotaractors and the NCC cadets, which are being trained for any individuality, whichever be there in our country. So I hope, Dr. And to me, the Swami Rajeshwaranji, your flavor of a doctor and a flavor of an Adhyatmic Guru will surely enlighten us and will surely entitle the women who have joined the platform to make the India more healthy, make the India more confident to achieve the goals, and make the girls know their past and what they should do in the future. So I welcome you, Swamiji, to this event hosted by the MDST Girls College. I request all the girls to kindly mute it. आपके कुछ भी सवाल जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं, I request the convener Seema Agarwal. बाद में आप स्वामी जी के because I tell you that he is a man who is a man of substance. So you can put questions after he finishes his interaction with all of us. So welcome, Swami ji. सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम, कन्वीनर मैम सीमा अग्रवाल, रेणु शर्मा कोऑर्डिनेटर व समस्त हमारी मातृ शक्ति का इस वेबिनार में सुस्वागत करता हूं। और मैं हमारे वैदिक ग्रंथों के एक श्लोक से, जैसा कि अभी मैम ने कहा था कि हम सनातन पद्धति को मानने वाले लोग हैं, वैदिक ग्रंथों से एक शब्द से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। क्या कहा है धर्म ग्रंथों ने? कहते यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत हे मेदनी यावत सीता कथा लोके तावत जीवेतु बालिका। हमारे वेदों ने बालिकाओं को, पुत्रियों को, माताओं, बहनों व बेटियों को आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा को लोग याद करते रहें, कुरुक्षेत्र को लोग याद करते रहें, जब तक हिमालय से मेदिनी भाव नदियां बहती रहें, जब तक सीता माता को लोक कथाओं में याद किया जाता रहे, तब तक हे बालिका तू जीवित रहे। ऐसा क्यों कहा? ऐसा आशीर्वाद, इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे वेदों ने पुत्रियों को क्यों दिया? क्यों? क्योंकि बेटियों के अंदर अपार शक्तियां होती हैं,
अपार प्यार होता है। बेटियां देश का शान है, मान है, परिवार की गरिमा है। बेटियां पूरे संसार की आत्मा है। मैं यह बात बाद में आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस प्रकार आज असामाजिक तत्व दुनिया को बुराई के रास्ते पर ले जाने वाले जो अंसर हैं, वो बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है, ये बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आज का जो दिन है, बेटियों का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है, इस पे मैं विशेष बातचीत करूंगा। पहले तो आप देखिए कि पूरे देश में आज हमारी बेटियां पायलट हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। खगोल विज्ञान की अगर हम बात करें, अंतरिक्ष विज्ञान की, तो जब तक हम कल्पना चावला, सुनीता विलियम का नाम नहीं लेते, तब तक अंतरिक्ष विज्ञान की बात अधूरी रहती है। इसी प्रकार अगर आप भक्ति का क्षेत्र लें, उसमें जब तक हम मीराबाई की बात नहीं करते हैं, जब तक हम सहजोबाई की बात नहीं करते हैं, तब तक प्रेम भक्ति जो सबसे उच्च भक्ति मानी गई है, वो संपूर्ण नहीं होती है। अगर हम योद्धाओं की बात करते हैं, युद्ध क्षेत्र की बात करते हैं, जब तक हम लक्ष्मीबाई की बात नहीं करते, किस प्रकार लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज शासन को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना योगदान दिया, बलिदान दिया। इसी प्रकार मुगल सल्तनत को जड़ से उखाड़ने के लिए माई भागो को कौन नहीं जानता है। इसी प्रकार अधर्म का जब जब बोलबाला हुआ, तो कभी द्रौपदी के रूप में, तो कभी सीता माता के रूप में हमारी माताओं ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर आप सामाजिक कार्यों की बात करें, पूरे देश में सैकड़ों नाम ऐसे आगे आते हैं जिनका अगर हम अभी उल्लेख करने लगे तो शायद समय की बहुत कमी है। आप हमारे भारतीय मूल परंपराओं को सीखकर मदर टेरेसा आज विश्व में संत का दर्जा लिए बैठे। किस प्रकार मानव सेवा में महिलाओं ने अग्रणी होके एक एग्जाम्पल पेश किया। अगर आप उच्च वक्ता की बात करो, तो पूरे संसार में सरोजिनी नायडू को कौन नहीं जानता है। अभी महरूम हुई हमारी देश की बेटी सुषमा स्वराज, उसके वक्तव्य के लिए कौन नहीं जानता है। आप अभी देखिए हमारी मैडम प्रिंसिपल आंगरा, किरण आंगरा का कभी आप वक्तव्य सुने, कभी उनका कुशल भाषण सुने, तो हृदय आनंदित हो जाता है। इस प्रकार की हमारी बेटियां, हमारी बहनें पूरे संसार को अपने महान जो इनके अंदर कला है, इनके अंदर ताकत है, उससे पूरे संसार को आनंदित कर रही हैं, पूरे संसार को एक एग्जाम्पल पेश कर रही हैं। अगर आप खेल जगत की बात करें, तो हमारे देश में हमारी बेटियों ने किस प्रकार हमारे देश का नाम रोशन किया। आप सानिया नेहवाल को देखिए, पीटी उषा, मैरी कॉम, गीता फोगाट, पीवी सिंधु, बहुत सारे नाम। आप महिला भारतीय हॉकी टीम को देखिए, किस प्रकार जब उनकी बात करते हैं, हमारा जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। एक बहुत बड़ा भ्रम जो पुरुष बाहुल्य समाज ने फैला रखा था कि बेटियां कभी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकती, उसको पूरी तरह से चकनाचूर किया बेटियों ने। आज आप देखिए रिलायंस जो इंडस्ट्री है, उसकी जो डायरेक्टर है वो नीता अंबानी है। HCL ग्रुप जो 48,000 करोड़ रुपए का ग्रुप है, उसकी जो CEO हैं रोशनी नादर मल्होत्रा है। पेप्सिको ग्रुप, उसकी CEO इंदिरा कृष्णमूर्ति
नोई हैं। इसी प्रकार आप हिंदुस्तान टाइम्स को देखिए, आज पूरे विश्व में परचम लहराता है, उसकी चेयरपर्सन भी शोभना भारतीय हैं। और तो और अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, राजनेता की बात करें, उसमें भी बेटियां कहीं कम नहीं हैं। आज हमारे देश के कैबिनेट में बहुत सारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने अपने कार्य से पूरे देश को हैरान किया है कि किस प्रकार बड़े बड़े मंत्रालय को बहुत सुचारू रूप से चला रही है। हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व में परचम लहराया और बताया कि बेटियां कितनी होनहार होती हैं। आज पूरे विश्व में कोरोना काल में आप देखिए, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जो हैं वो लेडी हैं। सबसे बेस्ट जो मैनेजमेंट उन्होंने की है। मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना है कि बेटियां हर कार्य में निपुण होती हैं, सक्षम होती हैं। लेकिन ये सभी इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं विषम परिस्थितियों में। अनुकूल माहौल नहीं है, प्रतिकूल माहौल में। जबकि सरकारें, जैसा कि आंगरा मैम ने बताया, आज के दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे प्रधानमंत्री ने पानीपत से इसका आगाज किया, हरियाणा की भूमि से। लेकिन दुख का विषय है कि आज अगर हम सर्वे देखते हैं, हमारे देश की 50% औरतें अनपढ़ हैं। 50% से अधिक बेटियों को 18 वर्ष से पहले विवाह कर दिया जाता है। हर 1 घंटे में किसी ना किसी बेटी की दहेज के कारण हत्या कर दी जाती है। और तो और 40% औरतें हमारे देश में अपने पति की पिटाई का शिकार हैं। कितना दुख का विषय है। अगर हम इन सभी कुरीतियों से उभार कर बेटियों को आगे ले जाएं, तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पूरे संसार में हमारा नाम रोशन करने के लिए तत्पर बैठी, तैयार बैठी है। बड़ा दुख होता है, आप 2001 का आंकड़ा देखिए, 100 बालकों के पीछे 90 बालिकाएं थी। 2010 में ये कम रहकर 100 के पीछे 83 हो गई, 83 बालिकाएं रह गई। अगर ये आंकड़ा इसी प्रकार बढ़ता रहा तो 2020 में ये 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। जब हमारे पास होनहार बेटियां नहीं होंगी, अगर हम उन बेटियों को गर्भ में ही मार देंगे, तो किस प्रकार हम अपने आप को सिविलाइज्ड कह सकते हैं? किस प्रकार हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम बेटियों को रक्षा करने वाले हैं? नहीं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम निसंकोच, निसंदेह ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम तो हथियारे हैं, कातिल हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम अपनी होनहार बेटियों को, जिन्होंने हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, चाहे आप वो म्यूजिक का क्षेत्र लीजिए, म्यूजिक में हम सरस्वती वंदना करते हैं क्योंकि सरस्वती ने हमें म्यूजिक दिया, वो भी हम उसको महिला यानी कि स्त्री कह के याद करते हैं, क्योंकि संगीत बहुत बड़ी देन है जिससे आनंद आता है, जिससे ये संसार आनंदित है, जिससे इस संसार में एक जान आती है। अगर हम सुर की बात करते हैं तो क्या लता मंगेशकर और आशा भोसले को छोड़कर कोई सुर की बात कर सकता है? तो कहां पे बेटियां कम हैं? कहीं भी नहीं है। बेटियां वो ताकत लेके संसार में आती हैं जो इस संसार को आनंदित कर सकती हैं, प्यार से भर सकती हैं, तरह तरह की क्रिएटिविटी, संस्कृति बेटियों के माध्यम से जन्म लेती है। मैं एक डॉक्टर हूं, इसलिए ये बहुत सारी बातें आपको जगह जगह सुनने को मिलेंगी। आप सब जानते हो कि बेटियों ने क्या किया, क्या योगदान है।
ये किससे छिपा नहीं है। आज पूरा विश्व इस बात को मान चुका है कि बेटियों के अंदर अपार क्षमताएं हैं, वो अपने काम को करने में निपुण हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल किरण आंगरा मैम ने बात की कि आज कुपोषण की शिकार हैं, आज बेटियां यह नहीं जानती हैं कि हमारे लिए कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे देश में यह ज्ञान नहीं बांटा गया जो ऋषि मुनियों ने हमें दिया था, जो गुरु साहबानों ने हमें दिया था, जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया था वैदिक ग्रंथों में। आप देखिए, आपने रामायण जरूर पढ़ी होगी। रामायण में जब सीता को 1 साल अगर हम कहें कि कैद में रहना पड़ा रावण की, तो उन्होंने कौन सी जगह चुनी? अशोक वाटिका। क्या मतलब है अशोक वाटिका का? वहां पे अशोका के पेड़ लगे हुए थे। मतलब क्या हुआ? हमारे आचार्यों ने समझाया था कि जब भी स्त्रियों को कहीं पे एकांत में रहना हो, आनंद में रहना हो, तो उनके लिए अशोका का पेड़ बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसलिए हमें अशोका के पेड़ का यूज करना चाहिए, खासकर बेटियों। दूसरा, बेटियों के अंदर बेटों की अपेक्षा एक अलग से मसल होते हैं जिसके कारण वो बच्चों को जन्म दे पाती हैं, जिसको हम ओवरी कहते हैं, जिसको हम अंडाशय कहते हैं और गर्भाशय कहते हैं। वो अंग मसल्स के बने होते हैं। उनके लिए पहले हमारे देश में हमारे जो पूर्वज थे वो सिखाते थे कि जब बेटी 12 साल से बड़ी हो जाती है तो उसको हमें सतावर की जड़ पीसकर किसी प्रकार खाने में मिलाकर दी जानी चाहिए। लेकिन दुख का विषय, आज इसका प्रचार नहीं किया जाता। मेरा ये मानना है, आयुर्वेद का ये मानना है, नेचुरोपैथी का ये मानना है, नेचुरोपैथी का, कि अगर स्थावर की जड़, जिसको एस्पेरागस रूट्स कहा जाता है, को पीसकर रोज 12 साल से बाद बच्चों को दिया जाए, बेटियों को दिया जाए, तो हमें किसी प्रकार के जो सर्जरियन ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मानसिक तौर पे बेटियां प्रबुद्ध होंगी, शारीरिक तौर पे बलवान होंगी, तभी तो बेटियों ने बड़े बड़े युद्धों में अपना नाम कमाया। तभी तो हमारी बेटियों ने, हमारा इतिहास पढ़ के देखें, जब जब किसी भी हमारे राजा पे, किसी भी हमारे देश के महान व्यक्ति पे कोई प्रॉब्लम आई, तब उनकी जीवन जो संगनियां थी, जिन्होंने जीवन में उनका साथ दिया, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये जानें कि आपकी नेचर क्या है। कई प्रकार की नेचर होती हैं, ये विशेष किसी सेमिनार में आपको बताएंगे, लेकिन जो भी आपकी नेचर है, आप उसमें मैक्सिमम जो यूज करें वो नेचुरल और मैच्योर्ड ताजे फल, ताजी सब्जियां और ताजी हर्ब का इस्तेमाल करें। अगर आप ये 3 बातें, ताजे फल, ताजी सब्जियां और ताजी हर्ब्स, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेना शुरू कर देते हो, तो हो नहीं सकता कि बेटियां बल में किसी से कम रहें, मानसिक तौर पे किसी से कम हो, या और किसी फील्ड में कोई बेटियों को हरा पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा ने कहा, हमारे आचार्यों ने कहा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, कि जैसा हम खाना खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा और वैसा ही हमारा तन होगा। तो आज का जो ये वेबिनार है, इसमें जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि बेटियां अगर अपने शारीरिक बल को, मानसिक बल को प्रबुद्ध करेंगी। आज सरकारें भी ये चाहती हैं, देश के जो सज्जन पुरुष हैं, भले लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि सदियों से जिन बेटियों को हमने प्रताड़ित करके रखा, उन बेटियों का वक्त आया है, आज उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए हर फील्ड से।
ताकि बेटियां एक उड़ान भर सकें और बता सकें कि हमारे में कितनी निपुणता है, हम हर कार्य को करने में कितने सक्षम हैं। इसीलिए हमें हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरु साहिबानों ने चिताया है, चेतावनी दी है, समझाया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। कहते आप उस औरत को, उस पुत्री को कैसे बुरा कह सकते हो जिसने बड़े बड़े राजाओं को जन्म दिया, जिसने ऋषियों, मुनियों, अवतारों व गुरुओं को जन्म दिया। यहां तक कह सकते हैं कि राम कृष्ण को जन्म देने वाले भी, जिनसे बड़ा कोई नहीं हुआ, वो भी माताएं हैं। तो इतनी बड़ी जिनकी महानता है, आज जरूरत है उनको हम सही उनका जो हक है वो दें। और ये जो घिनौने कार्य हैं, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बच्चों को प्रताड़ित करना, बुरी नजर से देखना और तरह तरह की यौन उत्पीड़न करना, इनको पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले बेटियों को ही आवाज उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जब भी समाज में बदलाव होता है तो स्वयं से होता है, खुद से होता है। तो आज बेटियां सक्षम हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी भारतीय जो मूल है उपदेश, हमारे ग्रंथों का, वेदों का, शास्त्रों का, उनको अपनाकर अपने जीवन को धन्य करें। बेटियों के योगदान की जहां तक बात है, बेटियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अगर हम चाहते हैं कि बेटियां हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सक्षम, निपुण व दूसरों के लिए भी सहायता करने वाली बने, तो उसके लिए आपको पूरी तरह से अपने भोजन को समझें, अपने शरीर को समझें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को खुश रखें। तो स्वास्थ्य की जो सभी परिभाषा है वो है खुद को जानो, भोजन को पहचानो। जब हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बौद्धिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा। तो इसी के साथ मैं आंद्रा मैम से कहूँगा कि आगे की जो कार्रवाई है वो करें, और किसी प्रकार का किसी अगर क्वेश्चन है हेल्थ को लेकर, वो मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। आज के इस जो बेटियों का दिवस है आज, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, और आप सारी टीम को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैम, प्लीज प्लीज आप कर प्लीज। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, बच्चों, प्रिंसिपल मैम ने जैसे कि बताया कि स्वामी जी जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, आपकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, जो आपको लगता है कि आपके पास आपने एलोपैथी खा ली, कुछ खा लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप स्वामी जी से उसका आयुर्वेदिक में क्या इलाज है इसको पूछ सकते हो। क्योंकि आपको पता है एलोपैथी दवाई खाने से तो हमें उसके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, पर जो आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो नेचुरल चीजें हैं उनसे ही आपका इलाज किया जाता है। स्वामी जी, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे। सर, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ लड़कियां जितनी भी हैं, मतलब 90% लड़कियां ऐसी होती है जिनमें खून की कमी है। अगर हम कॉलेज में भी अपने ब्लड डोनेशन कभी कैंप भी लगवाते हैं तो सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अपने लिए ही खून बहुत कम होता है। तो आप स्वामी जी कोई ऐसा तरीका बताएं, कोई ऐसी चीज की जिससे बच्चों की खून की कमी को हम पूरा कर सके। देखिए, ये खून की कमी खासकर जो वात प्रकृति के बच्चे होते हैं उनमें होती है, और लड़कियां मैक्सिमम वात प्रकृति में होती हैं। तो इसके लिए इनको नोट करना चाहिए, अगर उनके पास कॉपी पेन है तो 3 हर्ब्स का रस अगर वो पीती हैं, कालमेघ, गिलोय, पपीता और अनार। कालमेघ, गिलोय, पपीता और अनार,
अगर इन 4 हर्ब्स को अगर आप इनका रस निकालकर, ताजा रस निकालकर, ये नहीं होना चाहिए कि ये पंसारी से लेने जाएं, पेड़ से लें, सीधा आप फ्रूट्स लें, इनके ताजे हर्ब्स को निचोड़कर दबाकर इनका जो रस निकलेगा, जैसे हम घरों में रस निकालते हैं, अगर ये आप 15 दिन भी इस्तेमाल कर लें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका 20 साल तक, 20 ईयर तक ब्लड कम नहीं हो सकता। ये इतनी ताकत रखती स्वामी है। जी, कैली एक आपने बताया गिलोय, पपीता, अनार, एक चीज क्या बताई जी? आप 20% गिलोय लें, हाँ जी। 20% ही ये कालमेघ लें और 30% कालबेग, ये क्या चीज होती है स्वामी जी? कालमेघ हर्ब होती है जो किसी भी प्रकार अच्छा का जी। अगर हमें बुखार आता है तो एक बार हाँ जी। 20 साल से बुखार हो, जैसे देखिए हमें अच्छा जी। धारणाएं दी जाती हैं कि जी एलोपैथ में बड़ी जल्दी पैरास्टामोल लो और बुखार उतर जाता है, लेकिन दुनिया हाँ जी, का हाँ जी। सबसे ज्यादा जो ज्वर नाशक है, जो ज्वर को खत्म करता है, वो कालमेघ है। जहाँ पे कालमेघ होता है वहां पे कोई भी विषाणु नहीं आ सकता, वायरस नहीं आ सकता। तो कालमेघ लेने के बहुत ये लाभ कहाँ हैं। से मिलेगा स्वामी जी? ये कहाँ से नेचुरल मिलता है। है जी? मेरा एक ध्येय है कि हम सबको हर्ब दिखाते हैं, हर्ब उसका रूप, और वो लोकल मिल जाता है, ये हाँ हमारे जी। पूरे देश में पाया जाता है। लेकिन दुख का विषय है अच्छा कि जी। ये बताया नहीं जाता। ये हमारे खेतों हाँ में, जी। हमारे जहाँ जहाँ पानी बहता है वहां पे आम मिलता है, और ये आप नर्सरी अच्छा से भी जी। ले सकते हैं। अगर सिर्फ 15 दिन भी यूज करें तो 20 साल तक आपको बुखार भी नहीं आएगा, और आपका लीवर अच्छा हो जाएगा, और आपका ब्लड जो है वो पूरा रहेगा, कम नहीं। और ठीक इससे है, धन्यवाद सौंदर्य स्वामी लाभ जी। भी होता है, आपका चेहरा भी चमक जाएगा। आपका अगर चेहरे पे कालापन है, आंखों के कालापन है, वो भी समाप्त हो जाएगा। जी प्रिंसिपल मैम, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? मैम आप प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक पूरा इतिहास बताना और बच्चों को प्रोत्साहन करना कि ये तुम्हारी पास हिस्ट्री है, तुम इतनी कमजोर नहीं हो, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि आप पीछे हो। सो इस विचारों के साथ जो आपने आज अपना वक्तव्य, अपना जो लेक्चर दिया, यहाँ में अवेयरनेस, इस डे को सेलिब्रेट किया हमारे साथ, ये बहुत ही एक उच्च तरह की सोच थी कि किसी को उत्साहित करना सबसे पहले जरूरी है, और उत्साहित कोई भी व्यक्ति अपने पास से होता है, अपनी रूट से होता है, और आपका ये अप्रोच इस दिन के लिए बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। मैडम, स्वामी जी, जैसा मैडम ने आपसे एनीमिया की बात करी, जैसे ही एक बार मेनोपॉज लेडीज के अंदर आता है, जी फेस के ऊपर, कईयों के आंखों के नीचे, कईयों के नाक के आसपास, कईयों के लिप्स के आसपास, या कईयों के माथे पर कुछ ब्लैक एरियाज डिमार्केट हो जाते हैं। जी बहुत ही खूबसूरत नहीं लगते। जी उनके लिए ऐसा क्यों होता है, और इसका क्या इलाज है? बेसिकली जो औरत है, इसको इसीलिए बहुत ही महान कहा गया है कि इसके पूरे लाइफ में हर मंथ एक ऐसा साइकिल आता है जो बहुत ही कष्टदायक भी होता है। लेकिन जब ये स्थिति आती है 50 के करीब, जब मेंसेस आने बंद होते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि बहुत ही ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा प्रताड़ना महसूस करती है औरत। कई बार चिड़चिड़ी हो जाती है, कई बार उसको लगता है कि वो बड़ी असामान्य स्थिति में है। तो ये इंटरनल हार्मोनल चेंजिंग के कारण होता है, हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरु साहबानों ने, हमारे आचार्यों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। उस वक्त हमें सबसे ज्यादा एक भूमि आंवला नामक हर्ब जाती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से आपने जो प्रॉब्लम बोली है उनसे हम निजात पा सकते हैं। किसी प्रकार का हमारे चेहरे पर ऐसा भाव नहीं आएगा, किसी प्रकार का सिम्टम हमें दिखाई नहीं देगा, बल्कि हम उस जो जो वो ड्यूरेशन है, वो पीरियड है जो, उससे हम बड़ी खुशी से निकल जाएंगे। उसके लिए आप नोट करें, भूमि आंवला, जिसकी 2 प्रजातियां होती हैं। एक प्रजाति थोड़ी कम कारगर होती है, जिसके ऊपर साइड पत्ते के ऊपर छोटे छोटे आंवला टाइप बीज लगे होते हैं,
एक प्रजाति होती है जिसके निचली साइड लगा होता है, इसीलिए उसको भूमि आंवला बोलते हैं कि भूमि के नजदीक, भूमि की साइड में आंवला होते हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी है। और इसके साथ साथ आप अशोका का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी परम लाभकारी है इस प्रॉब्लम। जी स्वामी जी, जिनके स्पॉट्स के मेलानिन बढ़ जाए ना, जब पिगमेंटेशन ऐसे हो जाती है ना, सो दैट पिगमेंटेशन परमानेंट हो जाती है, उसके लिए क्या इलाज किया जाए? उसके लिए तो बहुत अच्छा हमारे आयुर्वेद में है, एक चक्कर मर्ग नाम से बूटी आती है, चक्कर मर्ग। अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आ सकती। लेकिन अगर उस स्थिति में आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, तो चक्कर मर्ग के साथ आप पीपल का यूज भी कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का प्योर रस निकाल के, ताजों का, वो इस्तेमाल करें तो भी स्किन बहुत नई हो जाती है, पुनर्जीवित हो जाती है। दोबारा से आपको लगेगा कि मेरी स्किन नई हो गई है। तो कहीं पे भी जो आपने बोला है कि किसी प्रकार के दाने नुमा या किसी प्रकार का हमारे छाइयाँ टाइप जिसको हम बोल देते हैं आम भाषा में, वो आपको नहीं आएंगी और स्किन आपकी पूरी तरह से नई हो जाएगी। दोनों बूटियों का नाम आप नोट कर लें, चक्करमर्ग और पीपल। चक्करमर्ग बड़ी ही कमाल की हर्ब है। स्वामी जी, एक ये अगर किसी की बहुत ज्यादा कफ बहुत रहती हो, खांसी जैसे कहते हैं ना, आफ्टर कोरोना इफेक्ट भी कह देते हैं या फिर वैसे भी, तो देखिए, उसके लिए क्या मैं करें? कफ के लिए आपको ना निश्चित रूप से, आप चाहे मेरा ये रिकॉर्ड कर लें, पूरे संसार में इससे अच्छी कोई भी हर्ब नहीं है, कोई दवाई नहीं है। ये प्रूव है लाखों सालों से। इसी से ऋषि मुनि, हमारे आचार्य, हमारे वैद्य, हमारे आयुर्वेदाचार्य और नेचुरोपैथी को प्यार करने वाले लोग इन्हीं हर्ब से बड़ी सी बड़ी कफ की बीमारी का इलाज करते रहे। अस्थमा या आपको साइनस, जुकाम, खांसी, दमा कुछ भी हो, उसके लिए आप अड़ूसा नाम की बूटी आती है, अड़ूसा, जिसको आम भाषा में वसा भी कहा जाता है, अड़ूसा। अड़ूसा के साथ आप थोड़ा तुलसी का यूज करें, अड़ूसा, तुलसी और साथ में गिलोय ले लें। ये इन रोगों में रामबाण है। अगर इनका प्योर रस लेंगे तो आप ये लिख के रख लें कि कभी भी आपके पास किसी प्रकार की जो कफ की व्याधि वो आ ही नहीं सकती। अड़ूसा एंड तुलसी और गिलोय तीनों को बराबर लेना है हाँ जी, स्वामी जी? अड़ूसा का मार्केट में कुछ लोग नहीं जानते, उसको वसा कह सकते हैं आप, वसा। अड़ूसा को का पर्यायवाची है वसा। ठीक है जी, थैंक यू। स्वामी जी, एक हमारा स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है कि जैसे आजकल बच्चों में, यंग एज में ही बच्चों के बाल सफेद होने लगे हैं, तो जी इसका कोई इलाज है आयुर्वेद में? बच्चों के बाल ज्यादा सफेद इलाज है, इसका इलाज है, आप एक हमारा महाभृंगराज का जूस आता है। महाभृंगराज एक तो तेल होता है, वो सर पे लगाने के लिए होता है। एक जूस आता है महाभृंगराज, उसका सेवन करें और आंवला का सेवन करें। आंवला का प्योर रस निकाल के पिए तो निश्चित रूप से आपके जो सफेद बाल हैं वो भी काले हो जाएंगे। सफेद बाल तो बाद में आते हैं, बाल ही झड़ जाते हैं जी, आदमी गंजे होने लगते हैं। अब हम गंजे तब होते हैं ना जब पित्त बढ़ते जाते हैं, वो उनका इशू बताओ आप। अगर उसके लिए भी मैंने बोला, जो ये आपका एक बथुआ होता है, बथुआ जो हम खाते भी है ना, साग जब बनाते हैं उसमें बथुआ डालते हैं, आप बथुआ का रस भी ले लें, उससे आपके बाल झड़ेंगे नहीं। साथ में आप इसका महाभृंगराज का रस पिए तो हो ही सकता कि बाल झड़े या किसी प्रकार से जल्दी परिपक्व हो जाएं, जल्दी ग्रे हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन सब हर्ब्स का, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ताजी हरी जड़ी बूटियां ही कारगर होती हैं, जब वो सूख जाती हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स नहीं रहते हैं तो वो काम नहीं करती हैं। इसीलिए आयुर्वेदा को हम पीछे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने क्या कहा है, सवरस कलक श्रूत शीत फांक साइचेत केशा यथापुर्क ब्लादिकम, कि सबसे अधिक बलवान क्या है, रस है। हमारे चक्रपाणी जी कहते हैं यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद्रस है सवरस उच्यते, कि सबसे ऊंची विधि है ताजी हरी जड़ी बूटियों का रस निकाल के पीना। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो
हमारे हनुमान जी ताजी जड़ी बूटी लेके आए, जैसी ताजी जड़ी बूटी को निचोड़ के दिया गया तो वो जीवित हो उठे, मूर्छा उनकी टूट गई। इसी प्रकार हमें भी ये समझना चाहिए कि जब तक हम ताजी जड़ी बूटियों को नहीं लेंगे, अब हम लगाते ही नहीं है, उगाते ही नहीं है, तो हमने ये भी टीचा लिया बहुत सारे लोगों को साथ लेकर अंबाला डिस्ट्रिक्ट में लाखों लाखों हर्बल जो मेडिसिन है उसको लगाने जा रहे हैं। अभी मेरी बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब से भी चल रही है और हमारे और बहुत ऑफिसर साहबान से चल रही है कि क्यों ना हम इस जो पुण्य का कार्य है इसको हम करें। तो सभी लोगों को हम बहुत सारी हर्ब्स दे सकें, जिसको जो जरूरत है उसको वो बताएंगे कि आपके लिए बहुत अच्छी है। और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी एक और क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? हाइट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया, जो बेटियों के लिए बताया था, एस्पैरागस रूट्स। एस्पैरागस रूट्स ये आप कंफर्म करें कि अगर बच्चा 3 मंथ लगातार लेता है, 3 मंथ बाद उसकी अगर एज 22 के करीब है और मैरिड नहीं है तो उसकी 3 इंच हाइट बढ़ जाएगी। चाहे उसकी, हाँ बिल्कुल, चाहे वो हेरिडिटी को किसी भी उसमें आता हो तो उसकी हाइट ही बढ़ जाएगी अगर वो एस्पैरागस। तभी मैंने बोला था कि 12 साल के बाद बच्चों को ये देनी चाहिए, तभी तो बलवान होंगे, तभी तो सशक्त होंगे। जी सर जी। और कोई हमारे श्रोता कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्वामी जी से तो पूछ सकते हैं प्लीज। स्वामी जी जी मेरा 8 साल का बेटा है स्वामी जी, और वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता। उसको बहुत कम भूख लगती है, तो उसकी भूख को बढ़ाने के लिए क्या करूं? उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 सितंबर 2013। सितंबर। उसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है। तो वो वायु में है, तो वायु वाले वैसे तो बच्चे कम खाते हैं। एक्टिव है वो? हाँ जी, वैसे एक्टिव है, खेलता भी है अच्छे से, लेकिन खाना बहुत कम खाता है। खाना कम ही खाते हैं। अगर आप चाहते हो थोड़ा खाना वो बढ़ाए तो उसके लिए जो मैंने बोला था भूमि आंवला, उसका प्योर रस आप उसको पिलाएं। लेकिन इसकी ना जो प्योरिटी होनी चाहिए, ये मार्केट में कई रूपों में मिलता है, आप प्योर वो ले और जैसे ही आप देना शुरू करेंगे उसकी भूख बढ़ जाएगी। लेकिन ये बच्चे बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते हैं जो सितंबर में पैदा होते हैं या नवंबर में पैदा होते हैं, इनका भोजन ठीक ठीक होता है, ज्यादा नहीं। अच्छा स्वामी जी, बस मुझे लगता है कि कमजोर है थोड़ा सा, आप अगर अच्छे आपने से उसमें खाएगा चेक ये करना है कि वो कितना एक्टिव है। इस मंथ में पैदा हुए बच्चे एक्टिव होते हैं, तो एक्टिव होना हाँ जी, वैसे एक्टिव है वो, एक्टिव है। तो बहुत अच्छा है। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। स्वामी जी मेरा एक स्वामी जी अब वैसे मैडम ने तो ये पूछा कि इनका बेटा कमजोर है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ अगर बच्चा थोड़ा ज्यादा हेल्दी हो तो उसको कैसे हम अगर जुलाई अगस्त में बच्चा पैदा हुआ हो तो वो ज्यादा हेल्दी हो सकता है। नहीं जी, नवंबर बॉर्न है मेरा बच्चा। तो नवंबर वाला हेल्दी नहीं होना चाहिए। अगर वो हेल्दी है तो उसका जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ठीक नहीं है या खाने का समय ठीक नहीं है, उसको आप ठीक करेंगे। उसको खीरा मत खाने को दो और जो भी जिसको मैदा हम बोलते हैं, 4 चीजों का परहेज रखो, ज्यादा मीठा और मैदे वाली चीजें, नमक ये कम दें, नमक कम दें, मैदा कम दें, मीठा कम दें और अनाज भी कम दें, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ज्यादा हो वो भी कम। जी जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। आंचल का क्वेश्चन है। हाँ जी सर, वो पूछने जी आंखें अगर कमजोर हैं, वीक आई साइट के लिए कोई आयुर्वेदिक रेमेडी स्वामी जी पूछ रहे हैं? इसके लिए सबसे बेस्ट है अगर आप उनको ब्रह्मी, एक आता है ब्रह्मी, उसका प्योर रस दें, ब्रह्मी होती है, या जटामानसी का रस दें या ब्रह्मी का रस, तो उससे उसकी आई साइट जो है बिल्कुल, चाहे उसको कितने भी नंबर का चश्मा तो ना उतर जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ब्रह्मी या शंख पुष्प, 2 आप नोट कर ले। अगर गुस्से वाला बच्चा है तो ब्रह्मी दे, अगर वो ठीक है नेचर का तो उसको शंख पुष्प। स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन है जी कि वात, पित्त और कफ की पहचान कैसे होती है सर, कि हम वात में है या हम पित्त में है या कफ में है? वैसे तो ये डिटेल स्टडी है, लेकिन मोटे तौर पे जो पतले और सुंदर होते हैं वात होते हैं, जो बीच के होते हैं वो पित्त होते हैं, जो गुस्से वाले होते हैं,
और जो मोटे और भारी होते हैं वो कफ होते हैं। यानी कि आप अगर संज्ञा से पहचाने, घोड़े और हिरण जैसे वात, शेर जैसे पित्त और हाथी जैसे कफ, ये 3 उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी एक क्वेश्चन एक बच्चा और पूछ रहा है कि जब सर्दियों में जैसे उंगलियों में खून जम जाता है, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, उसका कोई इलाज आयुर्वेदिक में? ये डेफिनेटली सिर्फ वात वालों के साथ होता है। जो वायु वाले होते हैं उनके हाथ पैर ऑलरेडी ठंडे होते हैं, और जैसे ही ठंड आती है तो जो नर्व्स हैं उनके बहुत ही बारीक होते हैं, पतले होते हैं नर्व्स, तो वो जमने की संभावना रहती है। तो उसमें उनको इन दिनों में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को अवॉइड करके तिल चबाएं। जो तिल होते हैं आजकल आते हैं, इसीलिए इस सीजन में तिल होते हैं, कुदरत तभी देती है। तिल का इस्तेमाल करें, अलसी का इस्तेमाल करें, और साथ साथ गरम तसीर का जो भोजन है जिसमें थोड़ा प्याज, थोड़ा अदरक और थोड़ा लहसुन वगैरह हो, उसका यूज भी करें तो ये समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो बच्चे, और कोई स्टूडेंट? मुस्कान परूथी कुछ पूछना चाहती हैं। मुस्कान परूथी सर ये पूछ रही है, अभी मैंने आपसे पूछा था कि उंगलियों में खून जम जाता है, वो कहती है कि विंटर्स में नहीं होता, समर्स में होता है ऐसा उसके साथ। समर्स में होता है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ बेटा डेट ऑफ बर्थ बताओ पृथ्वी। मुस्कान अपना कैमरा माइक ऑन करो बेटा। यस मैम, 4 जुलाई 2000। जुलाई। हाँ जी, 4 जुलाई 2000। जुलाई महीना होता है कफ, ये सावन का महीना होता है। इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर ब्लॉकेज होने की संभावना होती है, क्योंकि नमी होती है ना, तो ये गर्मी के अंदर नमी हो जाती है। यानी कि सावन का महीना होता है, इन बच्चों को दही नहीं खानी चाहिए ज्यादा, और ज्यादा ठंडी चीजें आइसक्रीम टाइप नहीं खाना चाहिए। तो इन बच्चों की प्रकृति अलग है, अलग अलग प्रकृति के लिए अलग अलग भोजन होते हैं। तो जुलाई का जो मंथ होता है ये सात्विक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इस मंथ में पैदा हुए बच्चे बहुत ही विद्वान बनते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि वो कफ वर्जित, यानी कि जो कफ को बढ़ाएं, जिसको हम कह सकते हैं, या जो भी भारी वस्तुओं का सेवन न करें। तो ये ब्लॉकेज है, इसलिए गर्म होते हैं, इसलिए सुन होते हैं कि ब्लॉक हो जाते हैं। ओके स्वामी जी। स्वामी जी एक क्वेश्चन मेरा और है। स्वामी जी बहुत कोशिश करने के बाद भी ना पैर बहुत ठंडे रहते हैं, उसका क्या रीजन है? आपकी नेचर है, बात नेचर होगी, इसीलिए आप भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अरंड मूल होता है, अरंड मूल। अच्छा जी। अगर उसका सेवन करोगे तो लाइफ टाइम आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप लिख के रख सकते हैं बिल्कुल। अगर आप प्योर वो ले आएंगे तो आप ये समझो कि आप आयुर्वेद पे आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा, और इससे आपको बहुत लाभ होंगे। आप अरंड मूल का इस्तेमाल करें। एक अरंडी का तेल आता है, कभी गलती से अरंडी का तेल ना ले लें, अरंड मूल का ही इस्तेमाल करें। मूल का मतलब है जड़, अरंड की जड़ से एक ऑयल। ये बाजार में मिल जाएगा? ये बहुत कम मिलता है, मैंने वही बोला है ना, ये चीजें मार्केट में बहुत कम मिलती है। कुदरत से लेनी है, नेचर से लेनी है, नेचर की जानकारी लेके घरों में उगानी है, तभी हम पूर्ण स्वस्थ हो पाए। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। लेना कैसे है सर? स्वामी जी अरंड मूल लेना 5 ml ट्वाइस ए डे या वंस इन अ डे, मतलब उसका जूस निकालना है। वहाँ वैसे तो स्वामी जी अगर आपको डायबिटीज है तो जूसेस अवॉइड किए जाते हैं, पर आयुर्वेद सारे जूसेस पे जोर देता है। क्या ब्लड शुगर फ्लक्चुएट तो नहीं करती? बेसिकली क्या है कि हमारे जितने भी हर्ब्स हैं इनके अंदर 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है तो उनको जिस हर्ब के अंदर मीठा, खट्टा और लवण, ये 3 रस हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। जिनके अंदर कटु, तिक्त और कसाई रस है, उनका सेवन करना चाहिए। कौन सा रस किसको लेना है ये जानकारी होगी। अगर कोई बीमार है तो उसको रस जो है उस पर ध्यान देना चाहिए कि मेरी बॉडी में कौन सा रस, जैसे वात वालों के लिए मीठा रस अच्छा माना गया है,
उनको उत्साह देता है, लेकिन कफ वालों को बहुत प्रॉब्लम देता है, बहुत तंग करता है। जी स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। फेस वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, उसके लिए क्या? आपकी आवाज कट रही है बेटा, कौन बोल रहा है? पहले नाम बता दीजिए, कौन बोल रहा है? बबीता। 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 हाँ बबीता बोलो बेटा। मैम जैसे फेस पर वाइट दाग पड़ जाते हैं। आपका बेटा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 अक्टूबर। तो आपको ना चक्करमर्ग मैंने बताया था, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। चक्करमर्ग नाम की एक औषधि आती है, वो स्किन प्रॉब्लम में 100% कारगर है। किसी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम, चाहे वो पैचेस पड़ते हों, चाहे आपको स्किन की और कोई प्रॉब्लम हो, बाल झड़ते हो, इन सब में बहुत ज्यादा लाभकारी है चक्करमर्ग का। स्वामी जी स्वामी जी नमस्कार। एक प्रॉब्लम जो आजकल सबको ही 50 से ऊपर लोगों को होने लगी, जो घुटनों में दर्द, इसका कोई इलाज बता दो जिस इसी से जो आयुर्वेदिक में हो सके। घुटनों में 2 कारण से दर्द होता है, एक तो पतले लोगों के दर्द होते हैं जो हवा में होते हैं, और एक जो बहुत भारी होते हैं उनके घोड़े घिस जाते हैं। तो जो दर्द की जहां तक बात है, गठिया जिसको हम कहते हैं, जोड़ों का दर्द कहते हैं, उनके लिए रामबाण औषधियां हैं, 100% इलाज है। लेकिन आपको ये ध्यान करना होगा, पंजाबी में कहावत है, किसी नु माँ बादी किसी नु स्वादी। भाव क्या है कि जैसे माह की दाल है, राजमा है, लोबिया है, आलू है, गोभी है, इन सब में हवा होती है, इनको अवॉइड करना है। और क्या खाना है, जैसे मैंने बोला, स्थावर खानी है, शंख पुष्पी खाना है, जटा मानसी खाना है। तो बहुत सारी जो हर्ब्स वात के लिए, और सबसे जो बेस्ट है जिसको आप लिख लें, गारंटी से कभी भी आपको गठिया नहीं रह सकता है, उसको कहते हैं निर्गुंडी। आयुर्वेद कहता है जिसने निर्गुंडी 1 मंथ पी ली, उसके पास जोड़ों का दर्द नहीं आ सकता। उसका प्योर रस पिए या उसकी किसी भी औषध रूप में उसका इस्तेमाल कर लें। स्वामी जी नमस्कार, मैं नीलम बोल रही हूँ, डॉक्टर नीलम। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा फैटी लीवर है और ग्रेड 1 पे पहुंच गया है। मैं बार बार दवाई खाती हूँ, हर 3 महीने, मतलब 3 महीने मुझे दवाई खानी पड़ती है और फिर वो वहीं पहुंच जाता है। इसका क्या रीजन है, क्या मतलब? इसका रीजन है कि आपको उचित जानकारी नहीं है डॉक्टर। आपको ये जानकारी लेनी चाहिए कि आप जो लीवर है ना, हाँ वो जी हमारे शरीर का सूर्य है। जी आप कहो कि एनर्जी हाउस है, जी तो वहां से सारी एनर्जी आनी है, तो वो गर्म हो गया आपका। जी तो उसको ठीक करने के लिए मैंने पहले भी बोला था, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो औषधि है, दुनिया की सबसे बेस्ट है, उसको हम कहते हैं पुनर्नवा, उसको कहते हैं भूमि आंवला। इन दोनों औषधियों का आप इस्तेमाल करें प्योर रूप में, हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है, बहुत होती है। तो आपको चाहे आपका लीवर ग्रेड 1 की बजाय ना फाइनल ग्रेड में हो, बिल्कुल खराब हो गया हो, तो भी इसको सूंघने से आप ठीक हो सकते हो, इतनी ताकत रखती है। इसीलिए हमारे वैद्य कहते थे पंजाब में, कहते जे सीगी बच बरिया बंदा किवें मरिया, कि अगर वो उल्टी आपके पास है तो आपको आप सूंघने से भी ठीक हो सकते, इतनी ताकत रखती है। और कभी आपको लीवर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तरफ आप करोड़ों रुपए लगा दो लीवर पे, एक तरफ इस हर्ब को लाके सूंघ लो या इसका रस पी लो, तुरंत ठीक हो जाओ। ठीक है जी, धन्यवाद। तो सीमा अग्रवाल, ये तो ऐसी प्रॉब्लम्स है लेडीज के बीच में। आज वैसे भी गर्ल्स डे है, मुझे लगता है कि आपको स्वामी जी, स्त्रियों को बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, शायद आपको आपसे बात करते करते रात लगा दें। बड़ी खुशी से मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज आपका दिन भी है और हमारा फर्ज बनता है। अकेली बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जितना होश की सेवा करें, क्योंकि स्त्री के कारण ही संसार है। और ये सारा जो भी हो रहा है, आप लोगों से भी हम इंस्पायर होते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। फिर से आपको मैं जानता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच स्वामी जी। मुझे लगता है कि मेरी अनुरोध सीमा अग्रवाल जी से कि वो कार्य को समाप्ति की तरफ ले जाएं। सीमा अग्रवाल जी मैम। स्वामी जी, सबसे पहले मैं एमडीएसटी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने हमें औरत का योगदान इतिहास से लेके आज तक के जो एग्जाम्पल्स आपने दिए,
शायद वो हमारे बच्चों को भी इतने नहीं पता होंगे जितने आपने बताए। दूसरा, आपने उसके साथ साथ हमें आयुर्वेद के बारे में ज्ञान दिया, जो हमारी अलग अलग बीमारियां थी उसके बारे में बताया, उसके इलाज बताए। उसके लिए हम बहुत ही आपके धन्यवादी हैं, और हम अपनी प्रिंसिपल मैम के तो धन्यवादी हमेशा ही रहते हैं कि ये हमारे लिए इतने अच्छे वक्ता लेके आते हैं, तो जो कि हमें अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। स्वामी जी, एक बात में और मेरी रिक्वेस्ट है, आपने बताया कि आप अंबाला में ये जो है बहुत काम कर रहे हो इस विषय में, तो हमारे प्रिंसिपल मैम ने भी बात की होगी आपसे। हमारे बच्चे हैं एनएसएस के, एनसीसी के, और उन्नत भारत में भी हमने 5 गांव अडॉप्ट किए हैं। अगर आपने ये प्लांटेशन वगैरह का काम आप करते हैं तो हमारा भी अगर कोई उसमें कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो मैम अगर आपसे बात करेंगे सर, तो हम उसमें सहयोग करना चाहेंगे आपका। बहुत अच्छा लगेगा, है ना मैम? आप सबके सहयोग से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बहुत हमारी एक्टिव एनएसएस ऑफिसर रही हैं सीमा जी, स्वामी जी, और आप ये देखिए कि उन्होंने मौका नहीं छोड़ा आपसे, आपके साथ अपना योगदान देने के लिए। आप उसी से समझ सकती हैं कितने अच्छी वॉलंटियर भी वॉलंटियर हैं, और उनके स्टूडेंट्स इनको फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स हमने मैम, क्योंकि उन्नत भारत में भी हम, स्वामी जी ने बताया कि गांव में जा रहे हैं, तो हमारे उन्नत गांव भारत वाले गांव में भी हम करवा सकते हैं, या हमारे एनएसएस वाले बच्चे जो अडॉप्टेड विलेजेस हैं सर, उसमें भी हम काम कर सकते हैं। डेफिनेटली करना चाहिए। सो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल मैम का तो हमेशा ही हम धन्यवादी रहते हैं, और आज हम मैम का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें स्वामी जी से मिलाया। और मैं अपने जितने भी श्रोता हैं, हमारे स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स, उन सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दिया। वंस अगेन थैंक यू ऑल। थैंक यू स्वामी जी, प्रिंसिपल मैम, थैंक यू। थैंक यू स्वामी जी। धन्यवाद। थैंक यू जी। So we allow everyone to kindly leave the meeting. The meeting is over. Thank you. Thank you. सीमा मैम, एंड कर दूं मीटिंग? हाँ जी बेटा, अनाउंस तो करा है। आई होप ये जो रिकॉर्डिंग का लिंक है ये प्लीज शेयर कर। अनुराधा, यस मैम, लिंक मेरे को शेयर कर दीजिए एकदम। श्योर मैम। ओके, थैंक यू।